Hello everyone, welcome to Study Tuition JPSC Mains. Today we will cover the first topic of the Jharkhand history, that is geological history of Jharkhand. Then let's start. Geological history of Jharkhand, that is the interior structure of the earth is known as geological structure. Under it, rocks and minerals are included. The history of geological structure of Jharkhand is equally ancient as much as of earth crust. मतलब इसके कहने का मतलब है कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो भी हमारे मिनरल्स एंड रॉक्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी को ही जियोलॉजिकल स्टडी कहते हैं और इसकी स्टडी उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी अर्थ है. ठीक है. The geological history depends on the geological time scale. Thus, geological history include the geological time scale with their geological structure. मतलब कि जब से अर्थ अगर पहले तो ये लिक्विड स्टेट में था, जब से ये जमना शुरू हुआ तब से ही हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल शुरू होता है और वो पार्ट वाइज अर्थ पहले लिक्विड स्टेट में था, फिर धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुआ, उसके बाद ये सॉलिड में बना, उसके बाद यहाँ पर ग्लेशियर्स आए, ग्लेशियर्स की वजह से जितनी भी टोपोग्राफी बनी और फिर यहाँ पे जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए, इन सब को लेकर जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हमारा आता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल देन वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स: एरा, period and epoch. Period comes under era and we also know about the epoch. Era can be divided into 4 parts: Precambrian era, Paleozoic era, Mesozoic era and Cenozoic era. Paleozoic era can be divided into 6 parts: Cambrian period, Ordovician period, Silurian period, Danovian period, Carboniferous period and Permian period. Mesozoic era can be divided into 3 parts: Triassic period, Jurassic period, Cretaceous period. And lastly, we talk about the Cenozoic era. It is also divided into 6 parts, but bifurcated into 2 epochs. That is, first 4 type of periods come under tertiary epoch and last 2 periods come under quaternary epoch. That is, Eocene, Oligocene, Pliocene and Miocene period come under tertiary epoch and Pleistocene and Holocene period come under quaternary epoch. The geological history of Jharkhand is ancient. It is complex in nature because it consists of Precambrian structure to Cenozoic structure. That means कि जब से वो अर्थ सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ टिल द सेनोजोइक पीरियड ये हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है और ये टाइम के हिसाब से ये बदलता रहता है टाइम टू टाइम. झारखंड इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड विच इज रिच इन मिनरल्स. So many tectonic phenomena also occurred in Jharkhand from ancient time period. ये हमारा पहले पेंजिया था जो कि 2 भाग में डिवाइड हो गया. फर्स्ट हमारा था गोंडवाना लैंड और ये दूसरा था कोई दूसरा लैंड. एंड जब गोंडवाना लैंड शिफ्ट हुआ नॉर्थ की साइड और मतलब कि इसके नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में हमारा झारखंड है. द जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ झारखंड कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग.
दैट इज प्री कैम्ब्रियन एरा एंड इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हमारे मतलब कि प्री कैम्ब्रियन एरा में कौन कौन से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हुए। दिस ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। दिस इज़ द एंशियंट स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, मतलब कि सबसे पहले जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ना वो प्री कैम्ब्रियन एरा में ही हुआ, जिसको हम लोग 5 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज आर्कियन स्ट्रक्चर, सेकेंड इज धारवाड़ स्ट्रक्चर, थर्ड इज कुडप्पा स्ट्रक्चर, फोर्थ इज विंध्यान स्ट्रक्चर एंड लास्ट इज एक्सटीरियर लावा स्ट्रक्चर। सबसे लास्ट में हमारा लावा का उद्गार हुआ था, यहाँ पर लावा एक्सप्लोजन हुआ था। प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर अब हम लोग फर्स्ट आर्कियन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। दिस इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। दैट मीन्स कि अगर हमारी कुछ टोपोग्राफी है, ये झारखंड है हमारा, ये झारखंड है हमारा, तो सबसे पहले जो हमारी जो बेसिक टोपोग्राफी तैयार हुई ना पूरे झारखंड में, वो आर्कियन स्ट्रक्चर के द्वारा हुई। द रॉक विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द अर्थ, और ये हमारा अर्थ जब सॉलिडिफाई हो रहा था ना तभी फॉर्म हुआ था, इज़ नोन एज आर्कियन रॉक। नो फॉसिल्स आर फाउंड इन दिस रॉक। यहाँ पर कोई भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई जीव जंतु थे ही नहीं, कोई लिविंग एनिमल्स थे ही नहीं। नो फॉसिल्स आर फाउंड इन दिस रॉक। द रॉक इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड इरोडेड विथ टाइम, ड्यू टू विच इट इज़ फाउंड इन डिस्क्रीट फॉर्म। दिस कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस रॉक। यहाँ पे जो सबसे पहले रॉक जो फॉर्म हुआ, तो शुरू में तो फॉर्म हुआ था तो ऊबड़ खाबड़ थे अर्थ सॉलिडिफाई होने की वजह से, बट समय के साथ ये इरोडेड हो गए और बहुत ही सबसे नीचे चले गए, और इसमें कोई भी फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। इनका एग्जाम्पल, और ये इतने नीचे दब गए कि इनके एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं ग्रेनाइट और नीस को। 90% पार्ट ऑफ द जियोलॉजिकल एरिया ऑफ झारखंड इज़ कवर्ड बाय दीज रॉक। ये हमारा झारखंड है, इसमें ये पार्ट, अगर पार्ट रीजन को छोड़ दिया जाए एंड ये राजमहल ट्रैप को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो 90% हमारा एरिया होता है उसका जो सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो आर्कियन स्ट्रक्चर है। पार्ट एरिया इसलिए नहीं है कि यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हो गया था सेनोजोइक पीरियड में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 90% जो एरिया हमारा है उसमें आता है नॉर्थ झारखंड, मिडिल झारखंड एंड साउथ ईस्ट झारखंड। ओके, साउथ ईस्ट झारखंड, ये वाला रीजन। इन दिस एरा द माउंटेनिंग अकर्ड इन झारखंड, ड्यू टू विच मैनी माउंटेन्स वेयर फॉर्म्ड, इन विच फॉलोइंग्स आर इम्पॉर्टेंट। मतलब कि आर्कियन पीरियड में भी हमारे झारखंड में कुछ माउंटेन्स बने हैं। फॉर एग्जाम्पल दालमा दंजोरी रेंज, ढालभूम रेंज एंड कोल्हन रेंज। These mountains were formed due to folding and geosyncline. Folding means कि ये हमारा एक प्लेट है, ये हमारी दूसरी प्लेट है, और जब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हमारी कन्वर्जेंस की तरह होती है, मतलब कि इधर होती है, तो ये धीरे धीरे आकर एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। चढ़ने की वजह से ये बीच में जो है हमारा ऐसे करके ऐसे मुड़ जाता है, और वहाँ पे कोई भी हाईलैंड का या फिर माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, और यही फॉर्मेशन हमारा आर्कियन पीरियड में हुआ है। वी फाउंड जियोसिंक्लाइन नियर दालमा दंजोरी रेंज विच कंसिस्ट ऑफ इग्नियस डेब्रिज। यहाँ पर इग्नियस रॉक के हमें डेब्रिज मिलते हैं। ड्यूरिंग दिस माउंटिंग process granite intervention was occurred, due to which batholith, lapolith and laccolith were formed. ठीक है। At present they are clearly seen in erosional form on ground surface. अब हमारा आर्कियन स्ट्रक्चर का इरोजन हो चुका है। ये हमारे किस एरिया में पाए जाते हैं? चक्रधरपुर में, जहाँ पे से हमें ग्रेनाइट मिलता है। सिंहभूम एंड घाटशिला, यहाँ से भी हमें ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है। ग्रेनाइट क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ का बेसिक स्ट्रक्चर आर्कियन स्ट्रक्चर है। सेकेंड फॉर्म ऑफ
structure is Dharwar structure. It also comes under Precambrian era. These structure were formed by erosion and deposition of Archean rock. ठीक है, मतलब ये आर्कियन तो रॉक तो हो गया, अब आर्कियन रॉक के इरोजन से ही हमें धारवाड़ रॉक मिलता है. दिस आर फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक ऑफ झारखंड. अगर हमारा पूछा जाए कि फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है, तो वो है हमारा धारवाड़. दिस रॉक इज़ नॉट इन ओरिजिनल स्टेट. ऑब्वियसली इतने दिन हो गए हैं तो ओरिजिनल स्टेट में नहीं होगा. It is very difficult to recognize them as it has transformed during the course of time. During the formation of Dharwar order, life on earth had not developed. इस समय भी हमारे पृथ्वी पर जो है वो जीव जंतु नहीं आए थे. So that we don't find traces of fossils in these rocks as of Archean order. इसलिए Archean order की तरह यहाँ पर भी कोई भी fossils हमें नहीं मिलते हैं. This rock is named after Dharwad district of Karnataka because it was discovered there. ये सबसे पहले हमारा झारखंड में नहीं, यहाँ से डिस्कवर नहीं हुआ था, ये हमारा कर्नाटका से डिस्कवर हुआ था, जिसकी वजह से इसका नाम धारवाड़ पड़ा है. इन झारखंड दिस ऑर्डर ऑफ रॉक इज ऑल्सो नोन एज कोल्हन रॉक. यहाँ पे ये कोल्हन रीजन में पाया जाता है, इस वजह से हम इसे कोल्हन रॉक भी कहते हैं. दे आर मेनली फाउंड इन ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां, साउथ ईस्टर्न पार्ट of Jharkhand. As at present they are found as metamorphic rock, for example slate, quartzite, phenite. ठीक है, आर्कियन रॉक का एग्जाम्पल क्या था हमारा, ग्रेनाइट था. एंड धारवाड़ रॉक का जो स्ट्रक्चर है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है, वो उसका क्या है एग्जाम्पल, तो स्लेट, क्वार्टजाइट एंड फाइलाइट. देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ मेटालिक डिपोजिशन इन धारवाड़ ऑर्डर. ठीक है, यहाँ पे हमें धारवाड़ स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा मेटालिक ओर मिलते हैं, जस्ट लाइक आयरन ओर, कॉपर ओर, बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, निकेल, गोल्ड, मैग्नीज, सिल्वर, टीन etc. मतलब मेनली यहाँ पे हमें मेटालिक रॉक्स मिलते हैं. थर्ड स्ट्रक्चर इज कुडप्पा. आफ्टर इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ धारवाड़ रॉक्स, कुडप्पा स्ट्रक्चर वेयर फॉर्म. मतलब कि आर्कियन के स्ट्रक्चर के इरोजन से हमें धारवाड़ स्ट्रक्चर मिला और धारवाड़ के इरोजन से हमें कुडप्पा रॉक मिला. बहुत सारे बुक्स में ये दिया हुआ है कि ये झारखंड में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये झारखंड में बहुत लिटिल अमाउंट में पाए जाते हैं, बहुत छोटे से एरिया में. ये हम लिख सकते हैं और चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ऑब्वियसली. दिस स्प्रेड इन लिटिल एरिया ऑफ कोल्हन विच इज रिच इन कॉपर ओर्स. ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज विंध्याना स्ट्रक्चर. These structures are formed by erosion and deposition of Kudappa rock. The remains of Vindhyan order are found in Son River Valley in northwest, which is called the south end of the Rohtas Plateau. This structure also covers Garhwa and Palamu. ये जो हमारा झारखंड है, इसके नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है उसमें बोल रहा है हमारा विंध्याना स्ट्रक्चर फाउंड होता है. और ये जो है हमारा इधर है हमारा रोहतास प्लेट्यू. रोहतास प्लेट्यू के साउथ ईस्ट में, साउथ एंड, यस साउथ एंड में हमारा रोहतास प्लेट्यू के साउथ एंड में हमारा ये है विंध्याना स्ट्रक्चर. और मतलब कि झारखंड के, अगर हम झारखंड करेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो झारखंड के नॉर्थ वेस्ट में है और रोहतास प्लेट्यू के साउथ में है. ठीक है,
ये एरिया हमारा गढ़वा पलामू का आता है, आप जानते ही है। दिस स्ट्रक्चर इज रिच इन सैंडस्टोन, सेल एंड लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। हमने जैसे कि आर्कियन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल पढ़ा था ग्रेनाइट, फिर धारवाड़ स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल पढ़ा था स्लेट, क्वार्टजाइट एंड फाइलाइट। उसी तरह यहाँ पे विंध्यान स्ट्रक्चर में हमें जो मिनरल्स या फिर मेटल्स या फिर जो भी मिलते हैं उनमें है सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। मेटल्स तो नहीं मिलते हैं, ये मिनरल्स ही होंगे जिनमें सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट है, ठीक है। पारसनाथ वॉज लिफ्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। पारसनाथ इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ विंध्यान रेंज, ठीक है। विंध्यान स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारा पारसनाथ आता है, जो कि विंध्यान जो रेंज है हमारा उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। लेकिन थोड़ा सा वो विंध्यान स्ट्रक्चर से अलग हो गया है, इरोजन की वजह से हुआ है या कुछ मूवमेंट हुआ है, डिफरेंट कारण से उसके थोड़ा सा विंध्यान स्ट्रक्चर में कंटिन्यूटी नहीं है, बट ये उसी का ही पार्ट है, ये ज्योग्राफर्स ने प्रूव किया है। एक्सटीरियल लावा स्ट्रक्चर, ये हमारा झारखंड है, ठीक है। यहाँ पर उसका लावा है, लावा फॉल है। ये कौन सा एरिया हो गया हमारा, सबसे झारखंड का सबसे ऊंचा एरिया पाट एरिया, ठीक है। क्योंकि जब सभी बेसिक जो भी रॉक स्ट्रक्चर फॉर्म हुए झारखंड में, उसके बाद यहाँ पे लावा एक्सप्लोजन हुआ इधर कहीं झारखंड के बाहर, लेकिन कुछ थोड़ा पार्ट झारखंड में भी चला गया, जिसकी वजह से ये और सभी एरिया के से ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। ड्यू टू द फ्लो ऑफ लावा इन मार्जिनल पार्ट ऑफ साउथ छोटानागपुर प्लेट्यू, स्ट्रक्चर वाज फॉर्म नोन एज बेसिक इग्नियस इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एट प्रेजेंट these structure exist in the form of metamorphic rock, और लावा स्ट्रक्चर का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा क्रोमाइट एंड एस्बेस्टस। यहाँ दो टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, क्रोमाइट और एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का हमारे झारखंड में बहुत यहाँ पे खनन होता है। ये हमारा पूरा हो गया प्री कैम्ब्रियन एरा का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा पूरा हुआ है, अब हम लोग पैलियोजेइक एरा में बढ़ेंगे, बट वी विल नॉट स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एरा वाइज, नाउ वी विल स्टडी कार्बोनिफेरस पीरियड में हमारा, इस पीरियड में हमारा कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ठीक है। इस पीरियड में हमें मेनली ग्लेशियर के फॉर्मेशन मिलते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे उनके मूवमेंट से, उनके होने से, उनके फॉर्मेशन से जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे वो कार्बोनिफेरस पीरियड में होंगे, ठीक है। द की वर्ड इज ग्लेशियर। ग्लेशिएशन ऑफ द गोंडवाना लैंड टुक प्लेस इन दिस एरा. Due to this, the entire peninsula, including Jharkhand, was also blown away or covered by snow sheets. मतलब कि कार्बोनिफेरस पीरियड में हमारा ग्लेशिएशन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से झारखंड का जो भी सारा पार्ट है ना, ये सभी हमारा ग्लेशियर से ढक गया। यहाँ पे हमें आइस के सीट जो है वो जम गए उसके ऊपर। The structural remains of Carboniferous period are found in the lower reaches of the river. Its remains are also found in Talcher range in southeast part of Jharkhand. ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि हमें जो नदियाँ बहती हैं, हमें कैसे पता रहता है कि यहाँ से ग्लेशियर पार हुआ है। तो ग्लेशियर की वजह से जो रिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसके जो नीचे रहता है ना, वो कुछ रुखड़ा सा हो जाता है नदी का स्ट्रक्चर। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ से ज़रूर ग्लेशियर का गुजरा होगा। यह हमें इंडियन ज्योग्राफी का ये पार्ट है, वहाँ का बेसिक है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे या फिर आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा।
अभी समझने के लिए, वैसे बाद में तो हम लोग कवर करेंगे। The effect of glaciation is clearly reflected here. The entire terrain was covered with snow sheets, which affected the topography here. ठीक है, टोपोग्राफी मीन्स जो लैंड का जो शेप रहता है ना वो। Due to the removal of the snow sheets, all the initial landforms were almost obliterated. Obliterated मीन्स कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाना। मतलब कि ये हमारा झारखंड है, मान लीजिए झारखंड है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पहाड़ हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, उबड़ खाबड़ है, ठीक है। जब ग्लेशिएशन हुआ तो ये सब कुछ ढक गया, लेकिन जब ये हटा तो इसका भी इरोजन हो गया। यहाँ पर गड्ढा था तो ये गड्ढा भर गया, यहाँ ऊबड़ खाबड़ था तो यहाँ भर गया, यहाँ भर गया, यहाँ भर गया। मतलब कि ये पूरा लैंड का जो ये था ना, शेप था, वो चेंज हो गया। बिकॉज ऑन द वन हैंड द स्नो कवर्ड द प्रीवियस फॉर्म द लैंड फॉर्म्स, ठीक है। एंड सेकेंडली द एडवांसिंग सीड्स इरोडेड द हिल्स एंड मेड देम फ्लैट। मतलब पहले तो स्नो कवर कर दिया उसको, ठीक है, और उसके ऊपर से जब ग्लेशियर गुजरा तो सब कुछ प्लेन करता हुआ चला गया आगे। आफ्टर द कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोटोनस वेवी टोपोग्राफीज आर फॉर्म्ड इन द रीजन एंड लेटर ग्रेजुअली स्ट्रीम्स स्टार्टेड टू फ्लो इन इट, ठीक है। जब ये करता हुआ गया तो ये वेवी स्ट्रक्चर बनाता हुआ गया। पहले बहुत ऊंचा था या फिर कहीं गड्ढा था तो उसको थोड़ा सा मतलब कि इरोड करके वो वेवी स्ट्रक्चर बना दिया। अब वेवी स्ट्रक्चर बनाने की वजह से यहाँ से नदियाँ फ्लो होने लगी, मतलब नदियों के लिए स्ट्रक्चर बन गया, और बाद में इसमें जब पानी बहने लगा तो वो नदी का रूप धारण कर लिया। अब हम लोग इसके आगे, ये तो हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड का ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं पैलियोजोइक एरा में ही पर्मियन पीरियड का एंड मेसोजोइक। अब हम लोग देखने वाले थे पैलियोजोइक पीरियड में पर्मियन पीरियड का एंड मेसोजोइक पीरियड में ट्रियासिक पीरियड का, ठीक है। इन दोनों का साथ में हम लोग देखेंगे, ठीक है। That is called Permian Triassic period structure. After the withdrawal of Carboniferous period ice sheets, a new chapter of erosion and topographic development begins in the Chota Nagpur Highland, which is called Permian Triassic stage, ठीक है। जैसे कि हमारा कार्बोनिफेरस स्ट्रक्चर का कीवर्ड था ग्लेशियर, और ग्लेशियर की वजह से ही यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफीज फॉर्म हुए थे। वैसे ही पर्मियन ट्रियासिक पीरियड का कीवर्ड है हमारा ये इरोजन की वजह से ही हमें यहाँ हमारा यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफीज फॉर्म होता है, ठीक है। दीज आर सब्सटेंशियल इरोजन ऑफ हायर पार्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस पीरियड में जितने भी हायर पार्ट्स थे उनका इरोजन हुआ है। Mahadev range was formed at this time. Only the remains of this period is found in the form of gravel in ढालभूम। महादेव मतलब इस पीरियड का एग्जांपल है हमारा महादेव रेंज, लेकिन इसका जो रिमेन्स है हमें सिर्फ बहुत ही कम ढालभूम क्षेत्र में जो बहुत मतलब कि ग्रेवल फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ग्रेवल का हिंदी देख लीजिएगा आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ Jharkhand at this time is the occurrence of fault in Damodar and Son rivers, which affected the entire flow system, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा झारखंड हो गया, ठीक है। मान लीजिए झारखंड है, यहाँ पे पार्ट रीजन हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे हजारीबाग का प्लेटी हो जाता है और नीचे रांची का प्लेटी हो जाता है। ये हमारा दामोदर रिवर हो जाता है,
और दामोदर रिवर वैली, ठीक है। तो इस मतलब कि परमियन एंड ट्रियासिक पीरियड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हमारे ये दामोदर और सोन वैली रिवर में हमारा फॉल्ट आना है। फॉल्ट मीन्स कि फोल्डिंग का उल्टा। फोल्डिंग में हमारा दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की ओर आ रहा था, वही फॉल्टिंग में प्लेट जो है वो एक दूसरे से डाइवर्ज होते रहता है, और यहाँ पर जब गड्ढा पड़ जाता है तब उसको फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। Which affected the entire flow system. The main reason for the fault here is the upliftment of the Karakoram range, ठीक है। और ये फॉल्ट क्यों हुआ था यहाँ पर, क्योंकि काराकोरम रेंज में का अपलिफ्टमेंट हो गया था, मतलब कि काराकोरम रेंज ऊपर उठा था और यहाँ पे जो है फॉल्ट क्रिएट हुआ था। दोनों अपोजिट है, दोनों में ऊपर उठना नहीं लिख दीजिएगा। गोंडवाना पीरियड। अब हम लोग आगे चलते हैं परमियन ट्रियासिक पीरियड से गोंडवाना पीरियड में, ठीक है। कार्बोनिफेरस पीरियड में हमारा था ग्लेशियर, परमियन पीरियड में हमारा हो गया इरोजन, एंड गोंडवाना पीरियड का हमारा कीवर्ड है, आगे देखते हैं, कोल, ठीक है। गोंडवाना पीरियड का हमारा कीवर्ड है कोल, इसको याद रखना है। द पीरियड बिटवीन द परमियन एंड जुरासिक इज कॉल्ड गोंडवाना पीरियड, ठीक है। गोंडवाना पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कोल एज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। All the plants and trees which got submerged in due to the fault in Son and Damodar river, with the course of time they got converted in the coal. इसका कहने का मतलब है जब दामोदर रिवर में और सोन रिवर में फॉल्ट आया हमारा, मतलब फॉल्ट आया है हमारा इस तरह का, यहाँ डाइवर्जिंग प्लेट की वजह से, क्योंकि काराकोरम रेंज में अपलिफ्टमेंट हुआ था, तो यहाँ जो फॉल्ट आया, इधर यहाँ का प्लेट इधर मूव होगा, यहाँ मान लीजिए एक प्लेट है, ये अपलिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो इधर से खाली होगा, तो इधर से खाली कहाँ से हुआ, दामोदर सोन रिवर वैली से, ठीक है। यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे थे ये नीचे चले गए और टाइम के साथ वो कोल में बदल गए, यही कह रहा है यहाँ पर। Therefore, there was a extensive deposit of the coal in the basins of these rivers, ठीक है। इसलिए इन रिवर्स के बेसिन्स में हमें कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं। The Gondwana order of the whole of India is divided into 3 parts, ठीक है। In Jharkhand, the deposit of lower Gondwana and central Gondwana are found. मतलब गोंडवाना को भी हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, और लोअर गोंडवाना, सेंट्रल गोंडवाना एंड अपर गोंडवाना, लेकिन हमें झारखंड में सिर्फ 2 डिपॉजिट मिलते हैं, लोअर गोंडवाना के और सेंट्रल गोंडवाना के। इन क्रेटेशियस एरा द लावा इरप्टेड हेयर विच इज़ सिमिलर टू द डेक्कन लावा। दिस पार्ट इज़ नोन एज राजमहल ट्रैप। इट इज़ स्प्रेड इन दुमका, गोड्डा एंड साहिबगंज। एक तो हमारा गोंडवाना पीरियड में 2 चीज़ हुआ कि परमियन ट्रियासिक पीरियड में जो भी लावा डिपॉजिट हुआ था यहाँ पर वो हो गया, और दूसरा कि ये हमारा मान लीजिए झारखंड है, तो यहाँ पर हमारा राजमहल ट्रैप का फॉर्मेशन होता है। किस पीरियड में, तो गोंडवाना पीरियड में, ठीक है। और राजमहल ट्रैप हमारा दुमका, गोड्डा और साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। फिर हमारा लास्ट आता है सेनोजोइक पीरियड स्ट्रक्चर। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज द इंटायर छोटा नागपुर प्लेट्यू वाज ब्रॉट टू द स्टेटस ऑफ पेरीप्लेन बाय इरोजन। जब छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, ठीक है, वो मतलब कि हिमालय यहाँ हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा बिहार रीजन हुआ, उसके बाद नेपाल हुआ, उसके बाद हिमालय हुआ। तो हिमालय के फॉर्मेशन के पहले जो छोटा नागपुर प्लेट्यू था ना, वो इरोडेड होकर पेरीप्लेन में बदल गया, पेरीप्लेन में संप्राय मैदान में बदल गया। अकॉर्डिंग टू डन इज ए ज्योग्राफिस्ट,
द छोटा नागपुर प्लेट्यू वाज ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू द राइज ऑफ हिमालयाज। मतलब कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के टोपोग्राफी में भी हिमालय के फॉर्मेशन की वजह से कुछ चेंजेज हुए हैं। Due to 3 successive upliftment in Himalayas, Chota Nagpur Plateau also rise in 3 stages, due to which the rivers of Chota Nagpur were revived. कहाँ पे बताया था मैंने? एक मिनट। हाँ, हिमालय का जो इधर हिमालय में 3 अपलिफ्टमेंट होते हैं, जिसकी वजह से 3 लेयर्स ऑफ हिमालय का फॉर्मेशन होता है। और इन तीनों हिमालय के अपलिफ्टमेंट से यहाँ की नदियाँ, पहले तो यहाँ पे नदियाँ बहती थी ना, मैंने बताया ही पहले पार्ट में, तो वो बाद में पेरिप्लेन में चेंज हो गया था। ठीक है, अब इसके अपलिफ्टमेंट की वजह से यहाँ पर नदियाँ फिर से बहने लगी। The upliftment of Jharkhand coincided with the rise of Himalayas, whose description is as follows. ठीक है, कब कब upliftment हुआ और उसका क्या इफेक्ट हुआ। The first rise of the Himalayas took place in the early Miocene period. ठीक है, early Miocene period में हुआ। This caused stir means हलचल in the entire Chota Nagpur plateau. But the most important event of this era is पार्ट रीजन। मतलब कि सबसे पहले हमारा पार्ट रीजन का फॉर्मेशन हुआ। पार्ट रीजन कहाँ है हमारा, तो ये झारखंड है, तो ये वाला रीजन हमारा पार्ट रीजन है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा रीजन है। ठीक है, एट दैट टाइम द पार्ट एरिया रोज 1,000 फीट अबव द रांची हजारीबाग प्लेट्यू। मैंने बताया था कि ये हजारीबाग प्लेट्यू है, ये रांची का प्लेट्यू है, तो इन दोनों से 1,000 फीट ऊंचा उठ गया। कब हमारा, तो फर्स्ट अपलिफ्टमेंट में। ठीक है, सेकेंड अपलिफ्टमेंट, व्हेन द सेकेंड अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय टुक प्लेस इन द लास्ट प्लियोसीन एपोक। ठीक है, फर्स्ट हुआ था मायोसीन में, दूसरा हुआ हमारा प्लियोसीन में। देर वॉज अगेन ए जियोलॉजिकल मूवमेंट इन छोटा नागपुर plateau. At that time, the rise of Ranchi Hazaribagh plateau was up to 1,000 feet. ठीक है, मतलब कि फर्स्ट में हमारा पार्ट रीजन 1,000 फीट ऊंचा उठा था, सेकेंड अपलिफ्टमेंट में हमारा रांची और हजारीबाग प्लेट्यू भी ऊपर उठ गया। ठीक है, अब रांची और हजारीबाग प्लेट्यू उठा है तो ये भी उठेगा, पार्ट रीजन भी उठेगा। ठीक है, रांची हजारीबाग प्लेट्यू इज सिंगल प्लेट्यू विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 बाय द दामोदर रिवर। मैंने बताया था ये सिंगल प्लेट्यू है, लेकिन यहाँ से जो दामोदर रिवर निकलती है, जिसकी वजह से ये 2 भाग में बट जाता है। With the rise of Ranchi Hazaribagh plateau, the part region also rises and achieved the height of 2,000 feet. अब रांची हजारीबाग प्लेट्यू 1,000 फीट हो गया हमारा, तो ये और प्लस 1,000 हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारा 2,000 फीट हो गया। ठीक है, थर्ड अपलिफ्टमेंट, द अपलिफ्टमेंट टुक प्लेस इन प्लिस्टोसीन पीरियड। पहला हुआ था मायोसीन में, दूसरा हुआ था प्लायोसीन में, तीसरा हुआ प्लिस्टोसीन में। At that time, the lower part of the Ranchi Hazaribagh plateau were uplifted. मतलब कि इसका जो लोअर पार्ट जो था इधर इधर किनारे किनारे, उसका भी अपलिफ्टमेंट हो गया। द अपलिफ्टमेंट अगेन लेड टू द राइज ऑफ रांची हजारीबाग प्लेट्यू एंड द पार्ट रीजन। ठीक है, एज ए रिजल्ट पार्ट एरिया वाज रेज्ड फ्रॉम 3,000 to 3,600 फीट। ठीक है, अब क्या हुआ, अब थर्ड अपलिफ्टमेंट के बाद ये 3,000 फीट टू 3,600 फीट तक ऊंचा उठ गया। ठीक है, देखिए कितना ऊंचा उठा, हज़ार का डिफरेंस है यहाँ पे, और ये रीजन जो हमारा था ये 2,000 फीट तक ऊंचा उठ गया। ठीक है, द हाइएस्ट पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज पार्ट रीजन। सबसे ज़्यादा वहीं पे हुआ है, तो सबसे हाइएस्ट पार्ट भी वही होगा। एट प्रेजेंट हम देख लेते हैं कि क्या है तो सबका हाइट।
पार्ट रीजन 900 to 1100 मीटर, यहाँ पे फीट में था, यहाँ पे हम लोग मीटर में देख रहे हैं, ठीक है। पार्ट रीजन इज़ 900 to 1100 मीटर। रांची हजारीबाग प्लेट्यू इज़ लेस देन 600 मीटर एंड लोअर छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ मोर देन 300 मीटर एंड राजमहल हाईलैंड इरोडेड प्लेन्स एंड रिवर वैलीज इज़ 150 to 300 मीटर। अब हम लोग देखें यहाँ पर कि राजमहल हाईलैंड भी है। ये अगर हाईलैंड है तो ये सबसे कम ऊंचा कैसे है, में कैसे आता है, इसका भी एक रीज़न है। वी फाइंड द अपलिफ्टमेंट इन द रिवाइवल ऑफ द रिवर, ठीक है। अपलिफ्टमेंट क्या की वजह से क्या हुआ कि रिवर्स का रिवाइवल हो गया, और जो कि मतलब कि जो यहाँ पे जो भी टोपोग्राफिक्स थी ना उसे इरोज करने लगे वो लोग। तो यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी, कांची नदी, राढ़ू नदी, कोयल नदी, शंख नदी, ये सब बहने लगे। स्कार्पमेंट ऑफ द ऑन द साइड ऑफ प्लेट्यू, बोला कि प्लेट्यू में विसर्प की तरह, इसका मतलब होता है विसर्प की तरह फॉर्मेशन होने लगे, ठीक है। स्कार्प इन द मिडल ऑफ टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में भी स्कार्प का फॉर्मेशन होने लगा। अच्छा, राजमहल हाईलैंड क्यों कम ऊंचा था, क्योंकि यही सब नदी जो थी उसकी वजह से राजमहल हाईलैंड कम हो गया। न्यू डिपॉजिट, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे नया चीज़ का फॉर्मेशन क्या है। दिस पार्ट ऑफ प्लेट्यू बिकम प्लेन ड्यू टू द इरोजन। इन सम प्लेसेस हाई टेरेन्स ऑफ ग्रेनाइट आर फाउंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनेड नॉक, ठीक है, इसे मोनेड नॉक भी कहते हैं। सेकेंड, एरिया आइडेंटिफाइड अंडर द इरोडेड प्लेन इंक्लूडेड, इरोडेड प्लेन में कौन कौन से एरिया आता है, डेट इज नियो वेस्ट। लोअर नॉर्थ कोयल बेसिन, सेकेंड इज देवघर इरोडेड लोलैंड्स, थर्ड इज अजय बेसिन, अजय नदी भी उधर ही है। द पंच परगना प्लेन्स, द संक एंड साउथ कोयल बेसिन एरियाज, द हिल्स ऑफ द राजमहल, देखिए यहाँ पे इरोडेड प्लेन में आया हिल्स, राजमहल हिल्स, इसीलिए ये सबसे कम ऊंचा है। इंक्लूडेड इन दिस बिकॉज ऑफ इरोजन। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ राजमहल इज ड्यू टू द रिवर इरोजन। देर आर रिवर फ्लोज इन सर्कुलर फॉर्म विच शोज दैट दिस लो एरिया इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ इरोजन, मतलब कि वो इतना इरोड हो चुका है वो राजमहल का हिली एरिया कि अब वो हमारा फाइनल स्टेज में है। और यहाँ की नदियाँ जो है फुल सर्कुलर में ऐसे ऐसे बहती है। इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे इरोजन का फाइनल स्टेज में है। शुरू में नदियाँ ऐसे बहती है, ठीक है, बाद में वो किनारे से कुछ कुछ काटने लगती है मिट्टी, थर्ड में कुछ ज़्यादा काटने लगती है, ठीक है, और लास्टली जो इरोडेड का फॉर्मेशन होता है वो इस तरह होने लगता है और बाद में फिर से ये मिल जाती है। ये दोनों हमारा पार्ट बाद में आगे जाके फिर से मिल जाता है। ये भी हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है, वो हम लोग फर्स्ट में इंडियन ज्योग्राफी में जब रिवर्स किस टाइप की फॉर्मेशन करती है, किस टाइप के आकार बनाती है, उसमें पढ़ेंगे, या फिर आप लोग प्रीलिम्स में पढ़ ही चुके होंगे ये। द स्वर्णरेखा, कांची एंड रारू एंड मैनी अदर रिवर्स फ्लो इन द कर्ड फॉर्म इन पर्च परगना प्लेन विच इंडिकेट द कंडीशन ऑफ परमानेंट प्लेन, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग परमानेंट प्लेन में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ तक हमारा था झारखंड ज्योग्राफी का हमारा फर्स्ट टॉपिक ये क्लियर हुआ, ठीक है। ये हमारे एक क्वेश्चन के रूप में आएगा, सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें कैसे कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। देन इसका एक ही सॉल्यूशन है कि लर्न इट बाय हार्ट। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा देन लाइक, कमेंट योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड अगर अच्छा लगा, अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसे शेयर भी कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आगे। थैंक यू।